चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर के ट्रैप होने का मामला सामने आया है। डॉक्टर के सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। कार्यकाल के दौरान किए गए भुगतान के दस्तावेज हैं जिनको जब्त किया गया है। बाकी का रिकॉर्ड सोमवार को जब्त किया जाएगा। न्यूरो विभाग के एचओडी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। आपको बता दें, रंगे हाथ डॉक्टर मनीष अग्रवाल 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए थे। एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश शर्मा नोडल अधिकारी बने हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घूसखोर डॉक्टर के जो दस्तावेज हैं उनको जब्त कर लिया गया है। भुगतान के जितने भी दस्तावेज थे उनको अब सीज किया गया है। बाकी का रिकॉर्ड सोमवार को जब्त किया जाएगा। न्यूरो विभाग के एचओडी हैं जिनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। मनीष अग्रवाल 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां डॉक्टर मनीष अग्रवाल घूस लेते पकड़े गए थे। अब इसमें दस्तावेजों को जब्त किया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से विश्वास शर्मा लाइव जुड़े हुए। विश्वास, डॉक्टर मनीष अग्रवाल के दस्तावेजों को अब जब्त कर लिया है और कुछ रिकॉर्ड जो है सोमवार को उनको जब्त किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस कार्रवाई पर? इसके अंदर डॉक्टर मनीष अग्रवाल, जो कि न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट जो है सवाई मानसिंह अस्पताल में, उसके हेड थे। उनके घर पर जो प्रोक्यूरमेंट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जिनसे पिछले उनके कार्यकाल में, जब से वो इस डिपार्टमेंट के हेड बने तब से लेकर जो भी प्रोक्यूरमेंट हुआ, वेदर इट्स इक्विपमेंट या फिर अन्य जो सामग्रियां खरीदी गई, उनके जितने भी दस्तावेज थे उन्हें जब्त कर लिया गया है। साथ ही जो रिकॉर्ड रहा उसे देखा गया है। साथ ही जो पेमेंट्स किए गए हैं, जिन कंपनियों को पेमेंट किए गए हैं, उनको भी जो है लगातार खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल उनकी पत्नी से भी पूछताछ इस पूरे मामले में की गई थी। उसके साथ ही ये भी देखा गया था कि किस तरीके से उनके और लॉकर्स वगैरह में किस तरह का पूरा जो सामान है, और उसके अलावा जो अन्य जो चीजें, अन्य जो दस्तावेज हैं, अन्य जो उनके पास में जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कैश है या किसी अन्य तरह की कोई उनके पास में प्रॉपर्टी है, उसको भी जांचा गया था। उसके साथ ही उनकी पत्नी से भी पूछताछ की गई थी, जिस दौरान उन्होंने करवा चौथ का व्रत होने का बहाना बनाकर भी पूछताछ में सहयोग नहीं दिया था। तो इस तरह की जो पूरी बात है, जो कार्रवाई है, लगातार वो एसीबी के द्वारा की जा रही है। और बहुत गंभीर ये मामला है, क्योंकि जिस तरीके से ये उसी डिपार्टमेंट के हेड थे जहां पर आग लगी। हालांकि इन्हें उस आग वाले केस में तो कहीं पे भी इन पर कोई गाज नहीं गिरी थी, लेकिन उस घटना के दूसरे से तीसरे दिन ही एसीबी ने इन्हें ट्रैप कर लिया था इस मामले में। और ब्रेन कॉइल जो होती है, एक इक्विपमेंट, उसके 12 लाख रुपए के बिल को पास करने के एवज में 1 लाख रुपए इन्होंने रिश्वत मांगी थी। और जो व्यक्ति था जिसके जरिए जो वो ब्रेन कॉइल जो सप्लाई करता था अस्पताल को, उससे कहा था कि मेरी वैल्यू के हिसाब से आप देख लेना कि मुझे कितना पैसा देना है। और वो परिवादी जो था एसीबी के पास पहुंचा, और एसीबी ने जब वहां पे उनसे बात की, तो उसके बाद में परिवादी के साथ मिलकर पूरा एक प्लान जो है एसीबी ने बनाया। और जिस प्लान की ट्रैप में डॉक्टर जो है मनीष अग्रवाल वो फंस गए थे, और उन्होंने तो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया था। और आपको बता दें कि उस दौरान उनका जो कर्मचारी था, वो पैसा उन्होंने उसको दे दिया, और वो उस पैसे को लेकर भागने लगा। और जो पास वाला जो प्लॉट था, मकान था, उसमें उसने वो पैसा फेंक दिया था। तो जगत जो उनका कर्मचारी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आज जो एसीबी ने सारे प्रोक्यूरमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे, आज जितने भी खरीदारी के लेन देन के दस्तावेज थे, उनको सबको अपने अंडरटेकिंग में लिया है। और उन पर जांच करके आगे देखा जाएगा किस तरह की जो जांच प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास आपका इस जानकारी के लिए।